जय हिंद दोस्तों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम कर रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 3 तक हो गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 1 कहता है 216 के विषम भाजकों का योग बताएं। तो मेरे भाई इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे 216 को। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में टूटेगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 और 3 27, 27 8 216 होगा। ठीक है, अब क्या कहता है, भाजकों का संख्या बताना है। तो पहले ऑड फैक्टर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो मेरे भाई इसमें क्या करेंगे, ऑड फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर 0 को मतलब 2 को न्यूट्रल करेंगे और 3 का क्यूब रहेगा। देन अब क्या करना है हमें मेरे भाई, अब 0 + 1 करना है इंटू 3 + 1 करना है, यानी पावर में 1 ऐड कर देना है। तो 0 + 1 1, 3 + 1 3, यानी 3 + 1 4, 4 × 1 4। ठीक, अब क्या करना है, विषम भाजकों का योग बताना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर करेंगे। तो मेरे भाई इसमें 2 के पावर 0 करेंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 तक जाके स्टॉप कर लेंगे। 2 के पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 के पावर 1 मतलब 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। सारे को जोड़ो तो 40 होगा। 1 × 40 = 40, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 2 कहता है स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो मेरे भाई 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड है। तो 72 को पहले क्या करोगे, फैक्टराइज के रूप में तोड़ोगे। तो फैक्टराइज के रूप में तोड़ोगे तो 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72। अब पावर में 1 जोड़ो, 3 + 1 4 और 2 + 1 3। तो 4 × 3 4 3 12, तो 12 गुणनखंड है, करेक्ट। उसके बाद कहता है 20 विषम संख्याओं का योग 400। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है n²। क्या आता है, n², मतलब 20 का स्क्वायर 400। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 97 है, हाँ ये भी सही है। तो ऑल आर ट्रू, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, सवाल नंबर 3 और टाइप नंबर 4 का आखिरी नंबर सवाल है। इस तरह के प्राकृत संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी है जिनके वर्गों का अंतर 45 है। तो मान लो 2 संख्या, एक x है एक y है, तो इनके वर्गों का अंतर कहता है x² - y² कितना है, 45। तो 45 हम लिख लेंगे। अब a² - b² का क्या फार्मूला होता है, a + b × a - b इक्वल लिख लेंगे 45। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, इसको 15 × 3 करते हैं। क्या करते हैं, 15 × 3 करते हैं, फिर भी कितना आता है, 45 आता है। 9 × 5 करते हैं, फिर भी कितना आता है, 45 आता है। और 45 × 1 करते हैं, फिर भी कितना आता है, 45 आता है। यानी तीनों का पेयर कितना होगा, 45। तो पेयर कितने बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। टाइप नंबर 5 का सवाल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति उसे 1 साल के बाद 90 रुपया तथा पगड़ी देगा। ठीक है, नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपया और पगड़ी प्राप्त करता है। तो पगड़ी का मूल्य क्या है, मान लो मेरे भाई पगड़ी का मूल्य x है। तो अब स्टेटमेंट कहता है 1 साल के बाद 90 रुपया और एक पगड़ी लेता है। कितना लेता है, 90 रुपया लेता है, एक पगड़ी लेता है। पगड़ी का मूल्य x है। कितना महीने काम करता है, 12 महीने काम करेगा तब, जबकि वो काम करता है बंदा कितना, 65 रुपया, x पगड़ी लेकर 9 महीना काम करता है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × 27, 3 × 9 27, तो 270 + 3x हो जाएगा। और 65 × 4 करते हैं तो 260 आता है, प्लस 4x हो जाएगा। अब मेरे भाई 270 से 260 घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा और 4x से 3x जाने देंगे तो x हो जाएगा, यानी
जो पगड़ी का मूल्य होगा मात्र 10 रुपया होगा, जो ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 2 कहता है अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या को वर्ग करके 25 घटाने के बजाय गलती से उसने संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग किया। मान लो वो संख्या x है, तो क्या करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था ये कि वर्ग करके घटाता 25, जबकि गलती ये हुआ कि पहले घटा लिया गया 25, उसके बाद उसका वर्ग किया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए माइनस वी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 25 दूनी 50x प्लस बी स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो 50x इधर आएगा, माइनस 50x इधर आएगा तो 50x हो जाएगा, और 625 माइनस 25 इधर जाएगा तो 25, तो 625 और 25 जोड़ोगे 650 होगा। तो x का वैल्यू इस तरह कितना आया मेरे भाई, 13 × 5 = 65, 13 आया, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 3 कहता है पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 202 किलो 25 ग्राम किलोग्राम है। पात्र के 0.2 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन 0.77 किलोग्राम है। पात्र के 0.4 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन कितने किलोग्राम होगा। तो मेरे भाई पहले क्या करेंगे, मान लो पानी का भार x है, पानी का भार x है और टैंक का भार क्या है, y है, टैंक का भार क्या है, y है। तो टोटल पानी से भरे हुए टैंक का वजन कितना है, टोटल दिया हुआ है 2.25 किलोग्राम। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अगेन आगे कहता है पात्र के 0.2 भाग जब टैंक का 2/10 भाग पानी से भरा हुआ होता है तब, तो x गुनी 2/10 कर लेंगे और प्लस y, तब कितना 0.77। पात्र के 0.2 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन इतना है। ठीक, तो इसको 2x/10 प्लस y इक्वल कितना कर लेंगे, 0.77 कर लेंगे। इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। तो x प्लस वाई इक्वल कितना 2.25 है और ये 2/2x/10 प्लस y इक्वल 0.77 है। तो घटा लेते हैं, तो घटाएंगे जब मेरे भाई तो y से y चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 10x में से 2x जाने देंगे तो 8x/10 हो जाएगा। तो 8x/10 हम लिख दिए इक्वल। अब इसको 2.25 में से 7 घटाओगे तो 0.185 आएगा। अब मेरे भाई अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। तो इसके लिए 8 से पहले क्या करते हैं, 2 से 4 बार में जाने देते हैं, 2 से 5 बार में चला जाएगा। ठीक, मतलब x को सॉल्व जब आप करते हो तो 1.85 kg आता है। ठीक, 37/20 आता है। कितना आता है, जब सॉल्व करोगे तो 37/20 आता है। x का वैल्यू ये होगा। और y को जब सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू जो है वो आएगा मेरे भाई कितना 0.40। y का वैल्यू कितना आएगा 0.40 kg आएगा। तो टैंक का भार जब 0.4 भाग पानी से भरा हुआ होता है तब कितना होता है। तो मेरे भाई इसके लिए क्या करेंगे, 37/20 गुनी 4/10 और प्लस 0.40 करेंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.41 kg। जो ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 कहता है 2 दल ए और बी है। यदि 3 लोग ए दल से बी में चले जाते हैं, ए से किस में चले जाते हैं, बी में चले जाते हैं, तो बी प्लस 3 हो जाएगा। तब जो है 1 का तिहाई हो जाता है, तो 1/3 हो जाएगा। फिर आगे कहता है क्या, आगे कहता है यदि 2 लोगों को दल बी से दल ए में करेंगे तो ए में 2 आ जाएगा, जब बी से 2 लोग चला जाएगा तब, तो ये हो जाएगा
दोगुना मतलब 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 3a माइनस 9 इक्वल b प्लस 3। तो 3a माइनस b इक्वल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, जो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो 2a प्लस 4 इक्वल b माइनस 2। तो 2a माइनस b इक्वल माइनस 6 हो जाएगा। तो अब मेरे भाई क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3a माइनस बी इक्वल कितना है, 12 है, और 2a माइनस बी इक्वल कितना है, माइनस 6 है। तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को घटाने पर, ठीक, तो b से b प्लस माइनस चला जाएगा, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा, और इस तरह a का वैल्यू 12 6 18 हो जाएगा। a का मान समीकरण सेकेंड में रखोगे तो 2a मतलब 12 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस b इक्वल माइनस 6 है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36, और प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b इक्वल हो जाएगा माइनस 42, जो b इक्वल 42 के बराबर है। तो b का वैल्यू कितना है, 42 है। तो a का वैल्यू 18, b का वैल्यू 42। तो पूछ रहा है वही दल b में मूलतः कितने सदस्य है, तो 42 सदस्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 5 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो मान लो संख्या x है और y है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 48 हम लिख लेंगे। अब आगे कुछ पेचीदा दिया हुआ है पढ़ने के लिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें से यदि एक संख्या एक तिपाही साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथों की उंगलियों की संख्या के दुगुनी का योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो ये जो है x इक्वल क्या कहता है, 2 के योग के बराबर है। और पंक्षी आपके हाथ की उंगलियां 5 है, इसको दुगुनी कर लेंगे और बट्टे में 3 कर लेंगे। सारा स्टेटमेंट यही है। तो अब क्या है, 2 प्लस 5 गुनी 2 10 प्लस 2 12/3 यानी 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 4 हुआ तो x इंटू वाई इक्वल कितना 48 है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 चौका 48। तो वही कहता है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 12 होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 नंबर सवाल है, नाथू और बुचकी प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। मान लो नाथू के पास संतरे x है और बुचकू के पास संतरे y है। यहाँ तक सही है। अब चलो, अब क्या कहता है आगे, नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम अपने संतरों में से 10 संतरे दे दो, केस 1 में कहता है 10 संतरे दे दो तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो बुचकू से क्या 10 संतरे घट जाएगा, तब ये कहता है दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 10 इक्वल 2y माइनस 20। तो x माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बना लो। देन आगे कहता है यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 दे दो तो मेरे पास संतरों की संख्या वही होगी जो तुम्हारे पास संतरे रह जाएगी। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, बुचकू अगर 10 संतरा ले लेता है तो नाथू के पास 10 की कमी हो जाता है, तब कहता है बुचकू की बराबर हो जाएगा, यानी y x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटाओ, x माइनस 2y इक्वल माइनस 30 और x माइनस वाई इक्वल 20। तो x प्लस माइनस, तो एक ख़त्म हो जाएगा, माइनस 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और सॉरी ये हो जाएगा y माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 50, 30 20 50। तो y का वैल्यू इस तरह कितना हुआ, 50 हुआ, यानी बुचकू के 50 हुए। तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखो, तो x माइनस 50 इक्वल 20। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर 70 और 50, जो ऑप्शन डी
करेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई लेंथ क्या है सड़क का उसको लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को बोलते हैं 1000 मीटर। क्या बोलते हैं? 1000 मीटर। तो अब मेरे भाई 1000 को 20 से भाग कर दो तो 50 हो जाएगा, और एक जो शुरू में पौधा लगाया गया था उसकी संख्या को जोड़ दो तो 50 + 1 51 हो गया। अब चूंकि ये एक तरफ वाले पेड़ है तो दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे रोड के, तो 102 51 दूना 102 हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर ए होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 8 कहता है 50 डिब्बे तथा 50 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर डालता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर पत्थर में 2 डालता है, तीसरा 3, चौथा हर डिब्बे में 4 डालता है। इस तरह करके 50वें व्यक्ति जो है 50 डालता है। ठीक। तो अब क्या करना है, इसको इस तरह के फॉर्म में अब इसको करना है 1। तो सवाल नंबर 8 1 + 2 + 5 + 10 + 25 + 50 अब पूरे को ऐड करोगे 93, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 9 कहता है 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो 1760 को 20 से भाग कर दो और +1 जोड़ दो। ये कितना बार में जाएगा? ये आपको जाएगा मेरे भाई 88 बार में, तो 88 + 1 89 हो जाएगा। अब चूंकि एक तरफ है तो दोनों तरफ लगेगा, तो 9 दूनी 18 16 1 17 178, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 10 कहता है 100 और 1000 तक की संख्याओं का प्रतिशत क्या है जिसके इकाई अंक 9 होंगे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो इसमें पहले 109 इकाई कहता है, मतलब 109 से स्टार्ट है, 119 है, 129 है, इस तरह करके 9 से 99 तक जाके स्टॉप होता है। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? कुल संख्या कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। कुल संख्या कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। 9 से 99 इतना, तो 9 से कुल संख्या हो जाएगा। अब कहता है वही कि 9 से 99 माइनस 109 और बट्टे में 10 कर लो और +1 खुद से करो, तो ये 890 बट्टे 10 +1 कर लो, 89 + 1 90 हो जाएगा। तो अब रिक्वायर्ड परसेंट बनाना है, तो रिक्वायर्ड 90/9 से और गुनी 100 कर लो। ठीक, तो 2 0 से 2 0, इस तरह 10% करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए होगा। 11 नंबर सवाल और आखिरी इस टाइप का सवाल है, इसको देख लेंगे। क्या कहता है एक तेल का टीन 4/5 भाग भरा हुआ है, मतलब कुल क्षमता देख लेंगे तो इसका मतलब 80% क्षमता हुआ। तो 80% हमने लिख लिया। फिर कहता है 3/4 भाग भरी हुई है, मतलब 3/4 का परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे 75% होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 5% होगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ संख्या में अंतर दिया हुआ 6 और 4 का, मतलब 2 अंतर हुआ, तो 5% का वैल्यू 2 है, तो 100% का वैल्यू निकालो। 100% का वैल्यू 40 होगा, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।